हेलो बच्चों, वी हैव दिस क्वेश्चन टुडे एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं 1 एंड 2। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है द माइक्रोब्स आर एबल टू ग्रो ऑन न्यू न्यूट्रिएंट मीडिया ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। माइक्रोब्स जो है वो नए जो न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं उस पर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ग्रो कर पाते हैं। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड हैज़ जेनेटिक बेसिस। अडेप्टिव एबिलिटीज जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो इनहेरिट की जाती है और उनमें जो है जेनेटिक बेस होता है, जेनेटिक बेसिस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा natural selection. The key concept of this question would be natural 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 selection. ठीक है, ये नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो हमें दी थी चार्ल्स डार्विन ने इन 1859। ठीक है, और इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि जो नेचर है वो सिलेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप में अडेप्टिविटी एंड वेरिएशन लाते हैं। नेचर सिलेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म विच अडेप्ट्स एंड ब्रिंग वेरिएशन इनटू देम रेडीली, मीन्स इजीली अपने आप में अडेप्टेशन एंड वेरिएशंस लाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है नेचर सिलेक्ट करता है। किस लिए सिलेक्ट करता है? टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोडक्शन करने के लिए एंड सर्वाइव करने के लिए सिलेक्ट करता है। अभी देखिए अडेप्टिविटी आएगी, वेरिएशंस आएगा, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनके चांसेस जो है सर्वाइवल के वो बढ़ जाएंगे। वो आजू बाजू के एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे तो उनके चांसेस जो है वो सर्वाइवल के बढ़ जाएंगे। चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल इंक्रीज। ओके, इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं। ऐसा कोई जियोग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पे जो है वो न्यू प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ फूड सोर्स। ओके, और उस प्लांट ने क्या किया है, बाकी के सारे जो फूड सोर्सेस है उनको उन्हें ख़राब कर दिया, या फिर किसी कंडीशन की वजह से बाकी के फूड सोर्स जो है वो ख़राब हो गए। अभी एक ही उनके पास जो वो जियोग्राफिकल कंडीशन है, उस जियोग्राफिकल कंडीशन में एक ही फूड सोर्स है, फूड सोर्स ओनली ऑफ वन टाइप। ओके, ओनली वन टाइप ऑफ फूड सोर्स। अभी क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें अडेप्टिव एबिलिटीज़ है, जिनमें अडेप्टेशन की एबिलिटी है, वो इस फूड को कंज्यूम करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाएंगे और सर्वाइव करेंगे। ऑर्गेनिज्म हैव टू अडेप्ट टू कंज्यूम एंड मेटाबोलाइज दिस न्यू फूड टू सर्वाइव। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए इस नए जो फूड इंट्रोड्यूस किया गया है उस जियोग्राफिकल कंडीशन में, उसको कंज्यूम करने के लिए एंड मेटाबोलाइज करने के लिए अडेप्ट होना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अभी ये ये हमें ये बताता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोब अगर ग्रो करना चाहता है, अगर ग्रो करना चाहता है, रिप्रोड्यूस करना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, तो उसे कोई भी न्यू कंडीशन से जो है वो अडेप्ट होना पड़ेगा एंड ढालना पड़ेगा खुद को न्यू कंडीशंस में। और यही जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का लॉ है। फिर उसके बाद सेकंड जो है स्टेटमेंट, उसके रिलेटेड हम देखते हैं अडेप्टेशंस है। अभी अडेप्टेशन जो है हमने देखा है कि वेरिएशंस लाता है, और वेरिएशन जो है वो इनहेरिट होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, और फिर ऑफस्प्रिंग जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन करता है, ब्रिंग वेरिएशन एंड न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर ये चीज़ें इनहेरिट हो रही है, और इनहेरिशन जो है वो गैमेट के वजह से होता है, गैमेट सेल जो होते हैं उनके वजह से होता है, जेनेटिक्स की वजह से, जीन या क्रोमोसोम जो ट्रांसफर होते हैं उसकी वजह से जो है वो इनहेरिशन होता है। इनहेरिटेशन जो है वो जेनेटिक्स की वजह से होता है। सो सिंथेटिक थ्योरी जो है, न्यू मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उनमें उसमें ये बताया गया है कि इवोल्यूशन जो है या फिर एडाप्टेशन है, वेरिएशन है, इनके अगर ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है तो इसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक बेसिस होना ही चाहिए, नहीं तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। ओके, सो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सही है। न्यू फूड के बारे में, न्यू फूड के एग्जांपल के हेल्प से हमने ये समझा। एंड ओके, ये था एग्जांपल। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये भी हमने जो है ये सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हेल्प से समझा, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के
सो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारे पास सही है। सो अगर हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।